नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ज्ञान सागर न्यूज में। पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों से अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब या व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आपने एक खबर बार बार देखी होगी। 8वें वेतन आयोग में सिपाही की पेंशन 70,000 हुई। कैप्टन की पेंशन 1,30,000 पार। लाखों का एरियर जल्द खातों में आएगा। लेकिन क्या सच में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत जवानों और अधिकारियों की नई पेंशन तय कर दी है? क्या 22 लाखों का एरियर मिलने वाला है, या फिर यह सिर्फ व्यूज पाने के एक तरीका और अधूरा सच है? आज की इस खास रिपोर्ट में जीके ज्ञान सागर न्यूज की टीम करेगी इस पूरे मामले का 100% निष्पक्ष फैक्ट चेक। अगर आप पूर्व सैनिक हैं, केंद्र कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो अगले 8 से 10 मिनट यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार न हो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर क्या फैलाया जा रहा है। अलग अलग वीडियो और पीडीएफ फाइल के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सिपाही की बेसिक पेंशन 70,000 के आसपास होगी। हवलदार और सूबेदार की पेंशन भारी उछाल आएगा। कैप्टन और उसके ऊपर के अधिकारियों की पेंशन 1,30,000 से भी अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही लाखों रुपए का एरियर मिलने की बात कही जा रही है। असली सच यह है कि केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी आधिकारिक पत्र या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो फिर ये चार्ज आ कहां से रहा है? दरअसल ये चार्ट कुछ यूट्यूब चैनलों और संगठनों द्वारा बनाया गया है, संभावित कैलकुलेशन है। ये कई सरकार आदेश नहीं है। जब सवाल उठता है कि 70,000, जब भी नया वेतन आयोग आता है तो पेंशन या बेसिक पे बढ़ाने के लिए एक फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इस समय विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर एजेंसियों और पूर्व सैनिक संगठनों ने सरकार के सामने अपनी अपनी मांगे रखी हैं। कुछ संगठन 2.57 फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ की मांग 2.86 की है। वहीं कुछ बड़े संगठन 3.00 से लेकर 3.68 या 3.83 तक के फिटमेंट की मांग कर रहे हैं। यानी यह केवल संगठनों की मांग पर आधारित गणना है। सरकार द्वारा स्वीकार किया गया फैसला अप्रूव डिसीजन नहीं। मांग करना एक बात है और सरकार का उससे मंजूरी देना बिल्कुल दूसरी बात। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार प्रक्रिया कैसे काम करती है, ताकि आप खुद समझ सकें कि अभी हम किस स्टेज पर हैं। पहला चरण, वेतन आयोग। विभिन्न पक्षों, कर्मचारी सेना ने नमूना से सुझाव और विज्ञापन लेते हैं। दूसरा चरण, आयोग इन सभी मांगों और देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। तीसरा चरण, आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपता है। चौथा चरण, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट इस रिपोर्ट पर चर्चा करता है और मंजूरी देता है। पांचवा चरण, अंत में वित्त मंत्रालय द्वारा आधिकारिक राजपत्र और पीसीडीए द्वारा सर्कुलर जारी होता है। अभी आयोग विभिन्न मांगों और सुझाव पर काम कर रहा है। अभी तक रिपोर्ट तैयार होकर सरकार के पास जमा भी नहीं हुई है, इसलिए रिपोर्ट से पहले किसी भी पेंशन की सटीक राशि बता देनी पूरी तरह से काल्पनिक
है। इसी तरह सोशल मीडिया पर लाखों रुपए के एरियर का दावा भी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य हमारे जवानों, पूर्व सैनिक और केंद्रीय कर्मचारी तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष खबर आप तक लाते रहें तो जीके ज्ञान सागर न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।